एक घर में पहले भाभी फंदे से झूल जाती है। थोड़ी देर के बाद उसी घर में, उसी रूम में देवर भी फांसी लगा लेता है। इस घटना को जब आस पड़ोस के लोग, गांव वाले सुनते हैं तो खबर देते हैं पुलिस थाने को, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद जब जांच पड़ताल करती है तो इसमें से जो सामने निकल के आता है, सुनने के बाद आस पड़ोस के लोग और गांव वाले काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं। यकीनन इस घटना को जब आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आइए हम लोग जानते हैं इस कहानी की पूरी घटनाक्रम को। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश का एक शहर है बरेली, और इसी शहर बरेली से थाना एक सटा हुआ है इज्जत नगर। इज्जत नगर के एक गांव है आलोक नगर, और यहीं का रहने वाला विवेक जिसकी उम्र हो रही थी 33 वर्ष, और इसका शादी वर्ष 2016 में सोनी नाम की लड़की से होता है। सोनी जो 27 वर्ष की रहती है और वह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज धान चौड़ा गांव का निवासी रहती है। सोनी और विवेक का शादी वर्ष 2016 में बहुत ही धूमधाम से दोनों के घर की परिवार की मर्जी से होता है। लेकिन विवेक जो होता है, कभी कभी वो रिक्शा चलाता था, कभी दैनिक मजदूरी करता था, इसलिए उसकी आमदनी का कोई बढ़िया स्रोत नहीं होता है। उसी बीच में समय धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और इन लोगों का एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटी जो 5 वर्ष की रहती है और उसका नाम होता है तान्या, और बेटा जो 3 वर्ष का रहता है उसका नाम होता है कैरव। तब तक वर्ष 2020 पार हो चुका होता है। कोरोना का समय आ जाता है 2019-20, और इसी घर में एक शादी होता है विवेक का छोटा भाई और सोनिया का देवर का। इसका विवेक का छोटा भाई का नाम होता है अंकित, और विवेक की एक माता होती है, क्योंकि विवेक का जो पिता थे वो बहुत वर्ष पहले उनकी देहांत हो चुका था, इसलिए विवेक के साथ उसकी माता, विवेक की माता रामवती, और रामवती का जो बड़ा बेटा होता है विवेक, और छोटा बेटा का नाम होता है अंकित। अंकित जिसकी उम्र हो रही थी 30 वर्ष। अंकित का शादी वर्ष 2022 में बड़ी धूमधाम से विवेक अपनी पत्नी सोनिया के साथ कर देता है। लेकिन अंकित का जो पत्नी होती है वो काफ़ी बीमार रहती है, और बीमार रहने के कारण उसकी मात्र 3 महीने के बाद देहांत हो जाता है, मौत हो जाती है। तब से अंकित जो है वो परेशान हो जाता है और उसे हमेशा रोते गाते रहता है अपनी भाभी के पास। उसी बीच में जो अंकित का बड़ा भाई होता है विवेक, जो सोनिया का पति होता है, अपनी पत्नी सोनिया का लगाव अपने देवर अंकित की तरफ हो जाता है। तब उसे काफ़ी घृणा होने लगती है अपनी पत्नी से, और वह शराब का आदी हो जाता है। वह आए दिन शराब पीने लगता है, और उसे हमेशा ये लगता है कि उसका जो छोटा भाई है अंकित, वो अपनी भाभी सोनिया की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, उसके साथ लगाव हो जाता है, उसके साथ प्रेम संबंध में रहता है। और इसीलिए जो विवेक है वो घर में पहले दोनों को समझाता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तभी सोनिया क्या करती है, विवेक की पत्नी, इस अपने घर का झगड़ा झंझट को दूर करने के लिए वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाने के बाद करीब 7 से 8 महीने तक रहती है, और वह विवेक के घर नहीं आना चाहती है। तभी विवेक पहुँचता है अपने ससुराल। वहाँ जाने के बाद रोता है, गाता है, विनती करता है, और उसे विदाई करवा कर अपने घर लेके चला आता है 2024 के अंतिम महीना में। आने के बाद फिर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन तभी एक घटना घट जाता है वर्ष 2025 के जुलाई महीने में 24 तारीख को। 24 जुलाई 2025 को
सुबह सुबह जब घर की दरवाज़ा खोला जाता है विवेक के द्वारा, जो रूम खोला जाता है, तब देखता है कि उसकी पत्नी सोनिया फांसी के फंदे पर झूल रही होती है। वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुकी थी। अब इसकी खबर वो अपने आस पड़ोस के लोगों को देता है विवेक, और बाहर से लोग और इसके घर में घुसते हैं, पड़ोसीगण घर में घुसते हैं, और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो वहाँ सामने में विवेक की पत्नी सोनिया पंखे से, जो पंखा में होता है, फंदा पर झूल रही होती है। वो घर में जो धोती होता है, धोती से वो फंदा लगाई थी। अब इसी प्रकार सबकी नज़र, पड़ोसियों की, सब कोई का नज़र इसी के ऊपर पड़ ही रहा था। तब तक कोई लोग खोज रहे थे कि भाई इसके देवर जो है अंकित, वो कहाँ है, वो बहुत देर से नज़र नहीं आ रहा। तब अंकित का रूम खोला जाता है तो वो पाया जाता है कि अंकित भी दूसरे रूम में, वो भी इसी तरह का फंदा लगाकर झूल रहा होता है। अब एक ही घर में दो मौत हो चुकी थी, दोनों, एक भाभी और एक देवर की, दोनों एक ही समय पर फंदा लगाए हुए पाए जाते हैं। अब इसकी खबर दी जाती है पुलिस थाने को। पुलिस दल बल के साथ पहुंचती है घटनास्थल पर अशोकनगर। अशोकनगर पहुंचने के बाद पुलिस दोनों शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और छानबीन में लग जाती है। अब इसकी खबर सोनी के ससुराल में दिया जाता है। सोनी के ससुराल वाले आते हैं, और जो सोनी की बड़ी भाभी होती है शीला, वह सारा इल्ज़ाम सोनी के पति जो विवेक होता है उस पर लगाती है, और वह बताती है कि जो सोनी का पति विवेक होता है, वह जैसे ही उसके भाई अंकित का पत्नी की देहांत होता है वर्ष 2022 में, उसके बाद से वो आए दिन अपने भाई का और अपने पत्नी का, दोनों का बीच प्रेम संबंध को लेकर शक किया करता था, और दोनों के बीच अवैध संबंध होने की हमेशा बात किया करता था। दोनों के बीच में शक पैदा करता था और ये कहता था कि दोनों का बीच में शक है। लेकिन सोनी जब हमारे घर में आई, हम लोग उससे पूछताछ किए तो सोनी सारी बातों से अनजान थी और इस सभी बात से वो इनकार करती थी। सोनी का अपने देवर के प्रति ऐसा कोई प्रेम नहीं था, लेकिन हाँ, जब देवर की पत्नी के देहांत हो चुका था वर्ष 2022 में, तब वह अपने देवर को, जो घर का बड़े होने के नाते किया जाता है, खाना बनाकर देना, खाना खिलाना, वो सारा काम सोनी किया करती थी। तभी इसे देखकर जो विवेक होता था सोनी का पति, उसे ऐसा महसूस होता था कि हमारी पत्नी हमारे छोटे भाई के साथ फंस चुकी है, उसके साथ प्रेम करती है, उसके साथ रात में संबंध बनाती है और उसके साथ गलत काम करती है। ये उसके मन में बैठ चुका था और वह आए दिन रोज़ शराब पीने लगा था। शराब पी करके रोज़ अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था, गाली गलौज करता था, भाई से झगड़ा करता था। इस बात को उसकी भाभी शीला बता रही थी। तभी उसके घर में जो सोनी होती है, उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम रहता है रजनी। रजनी जो छोटी बहन होती है शीला की, वो भी यही बात को दोहराती है कि उसकी जो बहन थी सोनी, वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, घर परिवार को लेकर चलने वाली थी, और जब उसके देवर के पत्नी का देहांत हो जाता है, तब वो अपना थोड़ा सा प्रेम देवर के प्रति करती है, जो घर के हिसाब से होता है। अपने देवर को खाना बनाकर खिलाना और उसके ध्यान रखना, ये कोई गलत नहीं होता है। ये बात रजनी बता रही थी। लेकिन जो सोनी का पति होता है, वह पुलिस को कुछ अलग ही बात बताता है। जब पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाती है, तब वो बताता है कि हमारी पत्नी सोनी का प्रेम संबंध और अवैध संबंध हमारे छोटे भाई अंकित के साथ रहता है, और ये लोग दोनों आपस में शादी करने की बात कर रहे थे। लेकिन जब मैं इसमें रोड़ा बनता हूँ, जब मैं इसे विरोध करता हूँ, तब वो लोग दोनों अपने फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तभी अब हमारे ऊपर सारी बात को
फोड़ा जा रहा है कि हमने ही इन दोनों की हत्या की है। पुलिस की जांच पड़ताल में और आस पड़ोस के लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो विवेक होता है वो अपनी पत्नी को हमेशा मारा पीटा करता था। इसके घर से हमेशा झगड़ा झंझट की आवाज़ आता था और हमेशा अपने भाई के प्रति वो ईर्षा रखता था, इसीलिए कि उसकी पत्नी से उसका छोटा भाई जो है वो प्रेम संबंध में रहता था। अब ऐसा पुलिस की जांच में सामने आया है कि विवेक जो है सोनी का पति इन दोनों को मारकर फंदा पर कहीं लटका तो नहीं दिया है, लेकिन घटना को महज अभी एक दिन हुआ है और पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। हो ना हो ये एंगल भी जोड़ा जा सकता है कि दोनों का अवैध संबंध होने से, सोनी और उसके देवर का अवैध संबंध होने के कारण जो सोनी का पति विवेक हुआ है वह गुस्से में आकर दोनों को हत्या कर फांसी पर लटका दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा यह स्पष्टीकरण साफ हो जाएगा कि ये लोग दोनों सुसाइड किए हैं या इसे मारकर फंदे पर लटकाया गया है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।